हमारे पूज्य सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज स्थान के श्री महंत पद पर विराजमान थे। महान योगी, महान सिद्ध थे। बहुत लंबे समय तक वे महंत पद पर विराजे। महाराज जी 1932 में वो खाक चौक के महंत पद पर विराजमान हुए थे। किस सन में? सन 1932 में उनकी चादर विधि हुई थी, महंताई हुई थी, और 2003 तक विराजे। कितने साल, कितने वर्ष हुए? गिनती करो। 1932 से 2003 कितने वर्ष हुए? हैं? 70 वर्ष। ये 70 कह रहे हैं, पीछे वाले 71 बोल रहे हैं। चलो 70 या 71 इतने वर्ष हुए। इतने लंबे समय तक वो महंत पद पर विराजमान रहे। लेकिन महाराज जी जिस दिन शरीर छोड़ा है उस दिन भी अपने हाथ से गाय को चारा खिलाया है। उस दिन भी गाय को बाल्टी भर के पानी अपने हाथ से पिलाया। सन 1942 में उन्होंने अन्न छोड़ दिया था। अन्न छोड़ने के पीछे भी सूर्यकांत जी एक बड़ी विचित्र घटना है। 1942 में अंग्रेजों ने अन्न पर प्रतिबंध लगा दिया था, कंट्रोल कर लिया था। अब सावन भादों आ गए। ब्रज में तो सावन भादों में उत्सव का समय होता है, झूला होते हैं, फिर जन्माष्टमी का उत्सव आता है। तो 10-12 महंत लोग एक दल बना करके मथुरा गए। अंग्रेज कलेक्टर था, तो अंग्रेज कलेक्टर के पास प्रस्ताव लेकर के गए, प्रार्थना पत्र लेके गए कि आप लोग कम से कम उत्सव का समय है, सावन भादों 2 महीना हमको अन्न का प्रबंध कीजिए, क्योंकि हमारे उत्सव महोत्सव सब इसी समय है। अंग्रेज कलेक्टर को प्रस्ताव दिया, वो एकदम तैश में आ गया, गुस्सा में आ गया। अंग्रेज कलेक्टर बोला हम नहीं सुनेगा, कुछ नहीं सुनेगा। महाराज जी उसकी नकल से बोलते थे, हम कुछ नहीं सुनेगा। जो गेहूं खाएगा वो गोली खाएगा, जो गोली खाएगा वो गेहूं खाएगा। और फट से उसने फाटक बंद के भीतर चला गया। माने उसका मतलब था कि गेहूं खाना है तो फौज में भर्ती हो जाओ। जो गोली खाएगा वो गेहूं खाएगा, जो गोली खाएगा वो गेहूं खाएगा, जो गेहूं खाएगा वो गोली खाएगा। अर्थात उसको सैनिक बनना पड़ेगा। हम लोग निराश होके चले आए। बोले हमारे मन में बड़ी ग्लानि हुई। बताओ, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, बचपन के साधु अंग्रेज से अन्न मांगने गए। हे भगवान, धिक्कार है हमारी साधुता को। इस अंग्रेज के सारे लंगोटी लगाई थी क्या? अन्न के इतने अधीन हम हो गए। कहते इतनी भीतर से ग्लानि हुई कि हमने स्नान करके कुएं का जल हाथ में लिया। बोले अब जब तक जिएंगे तब तक अन्न नहीं खाएंगे। अन्न की अधीनता समाप्त आज से। और बोले इस शरीर में 24 घंटे में पाव भर से अधिक आहार नहीं जाने देंगे। और पाव भर क्या, वो तो 1-1.5 छटाक लेते थे साग बस। शाम को 1.5 पाव दूध और दोपहर में 1-1.5 छटाक साग, बस यही उनका आहार था। 1942 से लेकर 2003 तक